की अब बात करेंगे एम फैक्टर। ये जो एम फैक्टर आप देख रहे हैं, इसका संबंध है महाराष्ट्र से, महायुति से, महाविकास आघाड़ी से, और इन सब का कनेक्शन जाता है मुस्लिम से। लेकिन ये एम फैक्टर दर्शकों, ये एम फैक्टर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में बहुत बड़ा फैक्टर होगा। मैंने हरियाणा चुनाव में आपको एच फैक्टर बताया था और वही हुआ, और आज मैं आपको एम फैक्टर बता रहा हूं पहले से ही। एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो हिंदुत्व की मशाल थामे लगातार आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुत्व से ही हिंदुस्तान है। एकनाथ शिंदे ही हैं जो महाराष्ट्र में अब हिंदू हृदय सम्राट हो गए हैं, और हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले बाला साहेब ठाकरे के सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाला साहेब के बेटे उद्धव ठाकरे, जो शिंदे सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल अभी करीब 2 हफ्ते पहले ही 30 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। हमने आपको दिखाया, क्योंकि सनातन और हिंदू परंपरा में गाय को पूजनीय माना गया है, गाय को माता का स्थान दिया गया है। लेकिन शिंदे सरकार का गाय को राज्य माता का दर्जा देना उद्धव ठाकरे को नहीं पच रहा है। वो शिंदे सरकार को कोसते कोसते सनातन विरोधी हो चले हैं दर्शक। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा है, सुनवाता हूं आपको। पण मला आता प्रश्न असा पडलाय की गाय ही राज्यमाता झाली असेल, मराठी अभिजात भाषा झाली, मग राज्याची राज्यभाषा कोणती? कारण राज्यमाता गाय, मग गायीचं हंबरणं ही आपली राज्यभाषा होणार का? दर्शकों, ये कोई पहली बार नहीं है जब उद्धव ठाकरे सनातन का विरोध करते नजर आ रहे हैं, या फिर उद्धव ठाकरे सनातन विरोधियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आज मैं देश के सनातनियों से भी एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या बाला साहेब ठाकरे हमारे बीच होते तो क्या इसी तरह सनातन के विरोधियों के साथ खड़े होते? नहीं। क्या वो हिंदुओं के खिलाफ दिए जा रहे बयानों का समर्थन करते? नहीं। और ये महाराष्ट्र की जनता समझे जो हमें देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं और प्रवक्ताओं की लगातार सनातन विरोधी सोच भी एक्सपोज हो रही है दर्शकों। उद्धव गुट की प्रवक्ता सुषमा अत्रे भगवान श्री राम के अयोध्या में जन्म को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। आप कभी सोच भी नहीं सकते सपने में ऐसा हो रहा है। वो सबूत मांग रही हैं कि राम जी का जन्म स्थान अयोध्या में हुआ या नहीं। अपमान कर रही हैं वो, और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। सुनिए जरा उन्हें। की अरे जर ईश्वराचं अस्तित्व सगळीकडे आहे, जर हिरण्यकश्यपाने लाथ मारल्याबरोबर खंबातनं देव आला, म्हणजे देव सगळीकडे आहे, आणि हे जर मान्य असेल कट्टर हिंदुत्ववादी असणाऱ्या गल्ली बोळातनं फिरणाऱ्या शेंबड्या पोरांना आणि चळ भरलेल्या म्हाताऱ्यांनाही हे मान्य असेल, तर मग राम अयोध्येतच जन्मला हा वाद कशासाठी घालताय? म्हणा की राम सगळीकडे आहे, अयोध्येतच काय? मराठी में कह रही हैं, लेकिन हिंदी अनुवाद आपने देख लिया। अब आप सोचिए कि मैंने आपको एम फैक्टर क्यों बताया, क्योंकि इसी तरह विरोध किया जा रहा है, और उसकी वजह है महाराष्ट्र में चुनाव, महायुति महाविकास आघाड़ी की लड़ाई, और ये सब कुछ केंद्रित है मुसलमानों पर। इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदुस्थानामध्ये आम्ही हिंदू आहोत आणि महाराष्ट्रामध्ये आम्ही मराठी आहोत। गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती असाल, पण महाराष्ट्रामध्ये सोडून द्या, गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती आहात आणि संपूर्ण देशामध्ये तुम्ही हिंदू आहात। बंगालमध्ये तुम्ही बंगाली असाल, पण हिंदुस्थानामध्ये तुम्ही हिंदू आहात। ही हिंदू भूमिका घेतल्याशिवाय तुम्हाला जगता येणार नाही। वो नाम जिनके लिए हमेशा हिंदू और हिंदुत्व ही सबसे ऊपर रहा, जो हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते हुए जी, लेकिन लगता है आज उनके बेटे उद्धव ठाकरे सनातन विरोधी हो गए हैं। जो उन बाला साहेब के बेटे लग ही नहीं रहे, जो हमेशा सनातन धर्म के लिए खड़े रहते थे। इसके पीछे की वजह उद्धव ठाकरे के नेताओं के बयान है, जो प्रभु श्री राम के जन्म को लेकर सामने आया। की अरे जर ईश्वराचं अस्तित्व सगळीकडे आहे, जर हिरण्यकश्यपाने लाथ मारल्याबरोबर खंबातनं देव आला, म्हणजे देव सगळीकडे आहे,
आणि हे जर मान्य असेल कट्टर हिंदुत्ववादी असणाऱ्या गल्ली बोळातनं फिरणाऱ्या शेंबड्या पोरांना आणि चळ भरलेल्या म्हाताऱ्यांनाही हे मान्य असेल तर मग राम अयोध्येतच जन्मला हा वाद कशासाठी घालताय? म्हणा की राम सगळीकडे आहे, अयोध्येतच काय? प्रभु राम के जन्म स्थान पर सवाल उठाने वाले ये लोग वही हैं जो अब तक अयोध्या में बने प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन तक करने नहीं गए। राम तो राम, श्री कृष्ण के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे के मुंह पर ताला लगा हुआ है। जेव्हा जेव्हा धर्माला ग्लानी येते तेव्हा तेव्हा भगवान श्रीकृष्ण या भूतलावर अवतरतात। ग्लानी येते म्हणजे जेव्हा जेव्हा या भूतलावर अन्याय अत्याचार वाढतो, जेव्हा जेव्हा या भूतलावरती प्रचंड 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 पापाचा अतिरेक होतो, तेव्हा श्रीकृष्ण इथं अवतरतात। भैया अब क्या कम पाप हो रहे हैं? पण तरीही कृष्ण अवतरतच नाही, बिचारा बिझी असावा। एवढ्या सगळ्या गोपिका आहेत, कुठल्या तरी गोपिकेसोबत डेटवर गेला असावा। लगातार सनातन पर सवाल उठाने वाले बयानों के सामने आने से साफ जाहिर हो गया है कि ये उद्धव ठाकरे बाला साहेब के विचारों को भूल चुके हैं और हिंदू देवी देवताओं के अपमान का शोर चुपचाप सुन रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी भी लगातार सवाल उठाती रही है। मी पण करतो ना, उद्धव मिया हिंदुत्वासाठी माननीय बाळासाहेबांना आयुष्य घालवलं आणि यांनी हिंदुत्वाला मुठमाती दिली आणि त्यांना घरापर्यंत येऊन धर्म बदलायचं काम चाललंय त्याचं। अब सवाल ये कि क्या इन बयानों के सामने आने के बाद भी उद्धव ठाकरे मौन रहेंगे या फिर कुछ बोलेंगे? और सोचिए, अभी तक कुछ कहा नहीं है दर्शकों, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसकी वजह आपको बताऊं, इसकी वजह मैं आज आपको बता रहा हूं। इसकी वजह भी एम फैक्टर है, इसलिए मैंने कहा था आपको पूरी रिपोर्ट दूंगा, क्योंकि राज्य में मुस्लिम आबादी 11.54% है और 9 जिलों में 15% से ज्यादा आबादी है। और चुनाव है तो हार जीत का फैसला कितनी सीटों पर होता है? 60 सीटों पर। और इसलिए तो जब इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं तो उद्धव ठाकरे कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि एम फैक्टर है और महाराष्ट्र में चुनाव है। लेकिन दर्शकों, हमने आपको एक्सरे रिपोर्ट बताई, अब आपको स्वयं के विवेक से सोचना होगा और फैसला लेना होगा। अब मैं खबरों में आगे बढ़ूंगा और आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश के बहराइच, जहां 2 पक्षों में बवाल की खबर मिल रही है। और ये सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं तस्वीर, दोनों तरफ से पथराव हो रहा है, आगजनी की जा रही है। उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। यह हाल ही में खबर आई है दर्शकों, फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर को। ये आप देखिए जरा, वहां हंगामा हो रहा है, पथराव, आगजनी, तोड़फोड़, युवक की मौत के बाद ये हंगामा आप देख सकते हैं। हुआ क्या था ये भी जान लीजिए। प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद हुआ और ये विवाद बढ़ता चला गया। पुलिस की टीम पहुंची, समझाइश दी। ये आप देखिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज तक किया गया।